हिंदी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खिदमत फाउंडेशन अंधेरी वेस्ट के अध्यक्ष पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर ने हर साल की तरह एसएससी टॉपर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और इनाम दिया। वहीं उनके पेरेंट्स को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और इस कार्यक्रम में पूर्व आमदार अशोक भाव जाधव और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता शामिल हुए। ये कार्यक्रम भवंस कॉलेज के पास जानकी बाई हॉल में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर जी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर मीडिया से क्या कहा। सर, आज का जो प्रोग्राम है एसएससी का जो प्रोग्राम है और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बाहर लोग खड़े हुए हैं, अंदर आने की जगह नहीं है। बड़ा सक्सेस प्रोग्राम और ये कब से कब तक चलता है आपका प्रोग्राम? देखिए, सबसे पहले हमने रखा था शायद 1999 में, जब पूरे महाराष्ट्र में सेकंड आई थी कौसर हया करके बच्ची थी। उस साल से हमने शुरू किया। उस टाइम अब्दुल राव पटेल साहब भी नगर जोगेश्वरी में, तो वो वहाँ करते थे, हम यहाँ करते थे। अब सिलसिला कंटिन्यूस, अभी समझ लीजिए कितने साल हो गए, 25-26 साल हुए। तो इस तरह के हम लोग प्रोग्राम रखते हैं, खास करके क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है हल्का है, गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, और ऐसे लोगों में मैं एक ही बात जानता हूँ कि सिर्फ एक तालीम ही ऐसी चीज है जो तरक्की दे सकता है। आज का माहौल देखिए आप, तो एक तालीम ऐसी चीज है, आप लेके कहीं भी जा सकते हो। एक इल्म ऐसी चीज है जो आदमी मरने के बाद भी साथ जाता है। तो ये इल्म कैसे बच्चे हासिल करे, कैसे उनको प्रोत्साहन करे, कैसे उनका हिम्मत अफजाई करे। और खास करके आप देखो कितनी बच्चियां, देखिए एक वो जमाना था बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आज माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चियां भी जो है वो बिल्कुल मुकाबले में अपने भाइयों से कम नहीं। तो ऐसे में मैं एक अच्छा मुस्तकबिल देखता हूँ इनका, और यही एक चीज है जो हम इनकी मदद कर सकते हैं। बाकी हालात कुछ ठीक नहीं है। एक तालीम ही ऐसी चीज है जो ये आगे तरक्की कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह के काम करते हैं, स्कूलों के लिए काम करते हैं, आरटीई में काम करते हैं, स्कूलों में तामीर किस तरह हो वो काम करते हैं। जैसे आपने गिल पटेल म्युनिसिपल स्कूल देखा, कामा रोड देखो तो कितने शानदार बनाते हैं। वही कहना है कि आपके रहते हुए ये जो आज स्कूल है, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल ऐसे स्कूल नहीं है जो आपने बीएमसी स्कूल के इतना लाजवाब बनाया। बिल्कुल आपको पता होगा कि कामा रोड स्कूल जब बना था कोविड के दौरान, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तमाम नए कंस्ट्रक्शन बंद किए थे। ये अच्छा था कि उस समय चाहल साहब थे, उनको हमने रिक्वेस्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर ने भी साथ दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने भी कहा कि भाई मैं पहले साल पैसे नहीं लूंगा, उसके बाद 5 साल तक पैसे कंटिन्यूस लूंगा। 20 करोड़ की वो फंड था वहां पर, 5-5 करके मैं एक साल लूंगा, 5-6 साल तो हो गया उसमें। तो ऐसा ही कि उस टाइम प्रिंसिपल जी चाहल साहब थे जो हरी झंडी थी, कोविड में सब बंद था कंस्ट्रक्शन, और हमारे साथ ही साथ बहुत स्कूल थे जो नहीं बन रहा था, वो साथ हुआ। तो उसको बहुत खूबसूरत ढंग से हमने बनाया, और हमारी कोशिश रहेगी कि उसके टीचर्स भी अच्छा रहे, पढ़ाई भी अच्छी रहे। कहीं पर भी प्राइवेट स्कूलों में जो है उसकी कंपटीशन में कम ना हो, क्योंकि आप देखोगे खास करके अरब कंट्रीज में देखोगे, यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे, सबसे पहला चॉइस म्युनिसिपल स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी उसको भी बिल्कुल कॉम्पिटिट करे, और अच्छे टीचर्स तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, स्टेट गवर्नमेंट के अच्छे ही होते हैं। एक अच्छी स्कूल बने और तालीम में कोई महरूम ना हो। ये हम तमाम, हमारी टीम, सिर्फ मेरी बात नहीं, मेरी पूरी टीम है, तो हम लोग लगे तालीम से कोई महरूम ना हो, बेहतरीन से बेहतरीन तालीम बच्चों को दे, इसके लिए कोशिश करते हैं। और आज ये प्रोग्राम में आप देखिए हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हैं, हमारे श्रीराम स्कूल के प्रिंसिपल गए, अंजुमन इस्लाम के तनवीर मैडम है, फिदाई बाग के जो है प्रिंसिपल्स हैं। तो एक सोशल हिसाब से सोशल वर्कर भी इसमें आपको नजर आएंगे, पॉलिटिकल वर्कर भी नजर आएंगे, टीचर्स भी नजर आएंगे, पेरेंट्स भी नजर आएंगे। तो ये इस तरह का एक खिदमत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आप लोग भी आए इसको कवर करने के लिए। और ये इंशाल्लाह जब तक हयाती है, जब तक चलता रहेगा, और हयाती के बाद भी, इसलिए मैं मेरे बेटे को भी लाता हूँ कि मेरे बनने के बाद तुमको चलाना है, यानी एजुकेशन बिल्कुल इसको आगे लाना है। इसके लिए मैं और मेरे साथी जितने खड़े, हम लोग इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर, इलेक्शन हो नहीं रहा है, 4 साल हो गए हैं, इलेक्शन हो नहीं रहा है, इससे कितना फर्क हुआ है बच्चों को स्कूलों में? क्योंकि जब जो फंड आपका आता है वो फंड वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। देखिए, ऐसा है कि आप देखोगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो जितने फंड है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के जरिए जो है आमदार साहब लेते हैं। 35-35 करोड़ रुपए एक आमदार जो है, 50 करोड़ 100 करोड़ कुरला के। अभी जो है 2 दिन पहले 12 करोड़ के वेस्ट वार्ड में आए। तो ये कहाँ जाता है पूछना चाहिए आपके माध्यम, आपको पूछना चाहिए कि पैसा कहाँ जाता है। और रही बात, आपने देखा कि 4 साल में हाल क्या हुआ है मुंबई का, और उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम इलेक्शन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है। तो करीब 4 सालों में इलेक्शन होगा। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, बहुत जरूरी है।
जो दस्तूर हिंद में खास करके जो 73 और 74 अमेंडमेंट किया है, इसीलिए क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए।